गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी टाइम हो रहा है 4:15 सुबह के, जैसे कि आपको दिख रहा है। हाँ, 2 दिन पहले मैं 5:30 बजे सोने गया था। आज 4:15 को पढ़ने बैठ रहा हूँ। यस यस यस, योर भाई इज बिल्ट डिफरेंट एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ आज का टारगेट। जैसे मैंने बायो के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इनका एनसीईआरटी भी मैंने एक बार पढ़ लिया है, बट फिर से पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन करके टिक मारूंगा, एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन करके टिक मारूंगा, एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन करके टिक मारूंगा। एंड केमिकल काइनेटिक्स करनी है, इसके लेक्चर करना है। जो लेक्चर के रिगार्डिंग नोट्स है उसको फिर से एक बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स एकदम फ्रेश शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, बट फिर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल में भी बहुत लोग टीपीपी क्यों बोल रहा हूँ, ये टीएलपी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनको एग्ज़ाम जाने से पहले उनको एक एड हो जाएगा। एड मतलब वो एड्स नहीं, एड मतलब स्टडी एड हो जाएगा। एंड हमारा पढ़ने का जो स्टाइल रहेगा वो बेसिकली पोमोडोरो ऑन स्टेरॉइड्स रहेगा। पोमोडोरो बेसिकली कैसे रहता है, 25 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक लो। ना भाई, हम 1 घंटा पढ़ेंगे फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। पढ़ेंगे ज़्यादा, ब्रेक का कम लेंगे। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि भाई दुनिया के किसी भी जनरल स्टडीज़ में आपको किसी चीज़ की शेप, वो डिस्क लाइक है, हेयर लाइक है, फिंगर लाइक है, ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती है, बट नीट के लिए करनी पड़ती है फॉर सम रीज़न। तो इसमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है। एनीवेज, तो ये जो साइकिल ये हम 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार रिपीट करने के बाद तीसरी बार हम लोग 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया एक शेड्यूल। ये शेड्यूल कंप्लीट नहीं है, ये चलते रहेगा। क्यों मैंने ऐसा करा? क्योंकि एक चीज़ मुझे जो नोटिस हुआ है कि मैं हर टाइम, मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम होने का रीज़न एक ही है कि LNDLP में जो मैं हर रोज़ अपना टाइम टेबल में रखता हूँ कि इतने घंटे पढ़ना है LNDLP के लिए, बट हर रोज़ मैं अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ कि कितना टाइम मुझे लगने वाला है। तो मैं आज अंडर एस्टिमेट करने ही नहीं वाला हूँ। मैंने इधर छोड़ दिया है। मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाला हूँ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाला हूँ ये 3 घंटे तक। एंड मुझे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँगा कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, इसलिए मैं पोमोडोरो मेथड को चूज़ किया। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर 8:20 तक पढ़ते हैं। ये देखो 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, 30 मिनट ब्रेक। तो 8:20 तक पहले होने दो, फिर डिसाइड करते हैं कि डिपेंड करेगा मेरा कितना हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट का रूटीन बनाएंगे। फर्स्ट टाइम मैंने एकदम रूल्स फॉलो करके पोमोडोरो मेथड अप्लाई किया। एंड वीडियो एंड होते होते आपको शॉकिंग रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा मैं। टाइम हो रहा है 5:30 और मेरा फर्स्ट 10 मिनट्स का ब्रेक है। अभी तक नींद तो आ नहीं रही है। एंड 1 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट बाकी है। एंड संडे हो या मंडे, वैसे आज है तो सैटरडे, बट फिर भी अंडे खा रहा हूँ। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। ये मेरा 3rd सीटिंग है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ मेरा 1 घंटे का लेक्चर बाकी था। एंड गेस व्हाट, ये 1 घंटे का लेक्चर मेरे 2 सीटिंग खा गए। एंड फॉर दिस वेरी रीज़न मैं इस पूरे हफ्ते, लास्ट के कुछ हफ्ते से एलन का पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा था। रीज़न कि मुझे पता ही नहीं कि भाई कितना टाइम लगने वाला है, तो मेरे टाइम टेबल में वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही थी। सच बताओ तो मुझे अभी ये पोमोडोरो मेथड की बेनिफिट्स मेरे को समझ आ रही है। पता चल रहा है क्यों लोग इसको रिकमेंड करते हैं। मैंने इतने दिन तक नहीं किया, और किसी वीडियो में मैंने प्रोबेबली आप लोगों को बोला भी था कि मत करो भाई, क्योंकि नीट में ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो आई वॉज ट्रू ऑन दैट रिगार्ड। बट हम 25 मिनट की जगह अगर 1 घंटा करके पढ़ें, एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव पढ़ना हुआ मेरे को। एंड अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो मैं इस ब्रेक को छोटा ब्रेक नहीं लेने वाला, मैं इसको लॉन्ग ब्रेक ही करने वाला हूँ। देखता हूँ, आज पूरे दिन पोमोडोरो मेथड से पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीक भी पोमोडोरो मेथड से पढ़ेंगे। क्या रिजल्ट आए, अगर आप फॉलो करना चाहते हो मेरे साथ तो ऑफ कोर्स कर सकते हो, और अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअली बेनिफिशियल है या नहीं, तो नेक्स्ट वीक मतलब 13 जुलाई रैंक बूस्टर टेस्ट के बाद मैं आपको बता दूंगा बेनिफिशियल होगा या नहीं। एंड पोमोडोरो में जो 3rd टाइम नहीं यूज़ करेंगे, स्पेशली जब सिर्फ सेल्फ स्टडी के टाइम पे
अरे ये क्या लिखा, सिर्फ सेल्फ स्टडी के टाइम पे हम पोमोडोरो मेथड यूज़ करेंगे। रीज़न यही है, सेल्फ स्टडी को छोड़ के क्लासेस जो रहते हैं, लेक्चर्स तो 2 आवर्स के रहते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको 2 आवर्स की सिटिंग देनी पड़ेगी। इसका रीज़न यही है क्योंकि नीट 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है और 3 आवर्स आपको बहुत हैवीली फोकस रहना पड़ता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम और लेक्चर के टाइम आपको 2-2 घंटे तो मिनिमम देना ही रहेगा, वो मैं भी दूंगा। बट ये जो सेल्फ स्टडी टाइम है, मतलब एलन वेलन का पढ़ना, तो उसमें मैं पोमोडोरो मेथड यूज़ करने वाला हूँ। अभी 7:50 हो रहा है, तो 7:50 से 8:20 नहीं, मैं 1 आवर ब्रेक ही ले रहा हूँ, क्योंकि पोमोडोरो मेथड में तो वही था ना, 3 या 4 सीटिंग के बाद एक लंबा ब्रेक लेना। उधर 4 सीटिंग था, क्योंकि उधर 4 सीटिंग 1 घंटे का था, 1 घंटे से कम था। बट क्योंकि मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 सीटिंग ही ले रहा हूँ, 3 सीटिंग के बाद ही लंबा ब्रेक ले रहा हूँ। तो 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ, तो 7:50 से 8:50 के आने के बाद मैं जो करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एलन का एक T20 सीरीज़ रहता है। T20 सीरीज़ बाय एलन केमिस्ट्री। इधर क्या रहता है, तीनों सब्जेक्ट के हैं। आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का एक वीडियो रहता है। ये इन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, इनको देख के फिर PW ने स्टार्ट किया था, उनका NPL सीरीज़ कुछ तो ऐसा था। बट ये अच्छी चीज़ है, इसमें ना सारे जो टाइप्स वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें ऐसा नहीं कि जैसे यकीन प्लस में क्या कराते हैं, यकीन प्लस पिछले साल का एक सब बैच था यकीन 2.0 का ही, तो यकीन प्लस में क्या कराते हैं, मतलब टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो कराते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं बोथ फॉर एलन एग्जाम एंड नीट। और क्योंकि मैं एलन का एग्ज़ाम ही देने वाला हूँ, तो मैं इधर केमिकल काइनेटिक्स का आ गया, इधर कहीं तो केमिकल, हाँ ये केमिकल काइनेटिक्स है। आपका इधर कितने मिनट का, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 घंटे का है, हाँ ऑलमोस्ट 1 आवर का है। तो इसको फास्ट देखूँगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं करने वाला हूँ। मेरा फ़ोन फाइनली चार्ज हो चुका है और मैं वीडियो बना सकता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:15। इसके पहले 9 बजे से मैं पढ़ रहा था, ऐसा नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, बट फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए फुटेज नहीं दिखा पाया। तो अभी फिर से पोमोडोरो मेथड से स्टार्ट करेंगे, वही सेम 1 घंटे का सीटिंग, 10 मिनट का ब्रेक। और जो बड़ा ब्रेक है मैं उसको 1 घंटा नहीं लेके 30 मिनट ले रहा हूँ, क्योंकि 5 बजे से 6 बजे तक वो 1 घंटा टाइम मेरे को चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना रहता है, वीडियो एडिट करना रहता है, फिर थंबनेल भी बनाना रहता है, तो वो टाइम मेरे को चाहिए, मैं तब ले लूँगा। एंड मेरे वीकली गोल्स में से 243 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, तो करने तो है मुझे बेसिकली 606 क्वेश्चंस, बट पहले इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो वही बड़ी बात होगी। एंड देखते रहिए। NCERT पढ़ के क्वेश्चन करने में टाइम तो ज़्यादा लग रहा था, बट अभी पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। एंड जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बट बहुत जल्दी ही मेरे को पता चला, एक्चुअली मुझे नहीं, मेरे ग्लूटिमस मैक्सिमस को पता चला कि आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस। तो मैं फिर से अपने चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ने स्टार्ट कर दिया। अभी टाइम हो रहा है 1:40 और ये वाला स्लॉट भी ख़त्म हो चुका है। अभी मैं 30 मिनट का ब्रेक लेने वाला हूँ। एंड इधर क्वेश्चन में से सिर्फ 121 क्वेश्चन बाकी है। एंड मज़े की बात है कि अभी तक बायो का एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ भाई साहब। बट करना तो पड़ेगा, कल एग्ज़ाम है, करना तो पड़ेगा। एनीवेज अभी वो छोड़ते हैं। अभी मैं पहले शावर लेने वाला हूँ। शावर लेने के बाद ही मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने बैठूँगा। एंड केमिकल काइनेटिक्स में ये नोट्स, क्वेश्चंस मतलब वो एलन के T20 वाला वीडियो जो मैंने पहले बताया था, वो फिर शॉर्ट नोट्स सारी ये कंप्लीट कर दूँगा 5 बजे से पहले, क्योंकि 5 बजे के बाद मुझे वो वीडियो एडिट करना पड़ेगा, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, एंड अपलोड भी करना पड़ेगा, थंबनेल बनाना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। एंड रात के टाइम पे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड उसके बीच में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा बायो के। और बायो के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आज ख़त्म नहीं होने वाला है, तो कल एग्ज़ाम जाने से पहले भी मुझे टाइम मिलेगा कुछ घंटे, तो तब मैं करूँगा। एंड देखते हैं आगे क्या होते रहता है। और जो ये चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्चुअली मैं इसलिए वन शॉट्स पसंद नहीं करता। जैसे देखो, मैं जब ये चैप्टर पढ़ा मुझे समझ आ गया सब कुछ, बट अभी जब मैं NCERT पढ़ रहा हूँ
मैंने देखा था बेसिकली इस चैप्टर का एनसीईआरटी या फिर क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस अटक रहे हैं। रीज़न यही है क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाते टाइम विपिन सर से पढ़ा था मैंने। विपिन सर बार बार प्लांट मॉर्फोलॉजी के रेफरेंस ले रहे थे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के, एंड मेरे को घंटा नहीं आती वो चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे में डाउट रह चुकी हैं, एंड बहुत सारे चीज़ें सर ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली छोड़ दी है, आई डोंट नो। तो अभी मैं थोड़ा भी अगर टाइम निकल पाऊँ तो मैं सीपी मैम से फिर से पढ़ने वाला हूँ, एंड आई हैव डिसाइडेड मैं एलएन के जितने भी बायो पढ़ना रहता है वो सीपी मैम के अनअकैडमी नीट चैनल में 360 इनसाइड 360 पुस्तक सीरीज है, उधर से पढ़ने वाला हूँ। एंड आज के लिए तो बेसिकली मुझे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, एकदम पूरा कंप्लीट करना है, ये भी और ये हो भी जाएगा आई गेस। एंड फूल का अपडेट, रजनीगंधा का लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था फूल खिले तो है कुछ, बट ये वाले जो फूल देख रहे हैं आप, ये गिर जाएंगे, ठीक है। ये गिरने के बाद ये जो है इससे नए फूल आएंगे, जैसे आप देख सकते हो इधर एक आया है, एंड ये पड़ोसी के घर से चोरी करके लाए सुबह मम्मी ने, बट अच्छा लग रहा है। एंड इस वाले में कुछ तो हो रहा है शायद, पता नहीं जिंदा रहेगा या मर जाएगा। एंड ये तो पूरे साल ऐसे ही रहेंगे। एंड नहा लेता हूँ पहले मैंने नोट्स रिवीजन करते करते शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। अगर कोई LNDLP दे रहा हो तो भाई अभी टाइम वेस्ट मत करो शॉर्ट नोट्स बनाने में, मेरे ये जो रफ नोट्स है देख लो, क्योंकि बाद में जब पढ़ेंगे तभी तो हम सब बनाएंगे। फिलहाल के लिए एग्ज़ाम के पहले मेरा शॉर्ट नोट्स देख के आप जा सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 5:05 एंड मेरा केमिकल काइनेटिक्स में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी ये T20 सीरीज़ के 20 क्वेश्चन किए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मतलब ये देख सकते हो, मतलब हर किसी के लिए ये कोचिंग बेस्ट नहीं है, हर किसी के लिए इन जनरल है। एंड इसमें बहुत टफ क्वेश्चन या फिर बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं है, या फिर PYQs करा रहे ऐसे नहीं है। इधर मतलब मान लो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ना, टाइप के, जे इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये फॉर्मूला रहते हैं उसको शॉर्टकट में ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसे जो इम्पोर्टेंट 20 टॉपिक्स, मतलब हर टॉपिक में से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के 20 क्वेश्चन डाल देते हैं। एंड आपका जनरल आइडिया डेवलप करने के लिए एग्ज़ाम के पहले ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग ऑफकोर्स मतलब आप लोग ज़रूर करना, मतलब ये एकदम मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि ये तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ नया कुछ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन ही करना है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ के आए तो आपको समझ भी आएगा, तो ये आप करो, हर कोई करो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो करो। एंड अभी मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एडिट करके थंबनेल बना के पोस्ट करने वाला हूँ। एंड आज रात को मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करना है, एंड 121 क्वेश्चंस जो आपने देखे थे वो भी कंप्लीट करना है। बेसिकली ये कहाँ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दूंगा मैं आज, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊँ या नहीं। बाकी देखते हैं, जब ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगा मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। और हाँ, और एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके ले लेना।